हाँ तो भाई सूर्य कुमार यादव ओमान के क्रिकेटर यानी के पाकिस्तानी क्रिकेटर को गले से लगा लिया। अब यहां पर कोई बात नहीं है, आप पाकिस्तानी हो, आप बाहर रहते हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आप अगर पाकिस्तान में हो तो बहुत बड़ा मसला है। ठीक है, आमिर कलीम जो है ये भी तो पाकिस्तान में ही रहता है, इसकी फैमिली पाकिस्तान में है, कराची से इसका ताल्लुक है। भाई साहब गूगल आपके सामने जाके सर्च करो। यहां पे कोई बोले ना सूर्य कुमार यादव को, यहां पे इंडिया की मीडिया क्यों खामोश है? क्यों पाकिस्तानियों के साथ फोटोशूट करवाया? क्यों पाकिस्तानी लड़के को गले से लगाया? मतलब ऐसा कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। और पाकिस्तान टीम के सामने नहीं जी हम हाथ नहीं मिलाएंगे, हम हाथ नहीं मिलाएंगे। ये दोगलापन है भाई, ये दोगलापन है। कभी कोई बेवकूफ बना रहा है, कभी कोई बेवकूफ बना रहा है। अब जिसका ताल्लुक कराची से उसको गले से लगाया जा रहा है, लेकिन उसको जर्सी लाल पहनी हुई है इसलिए। हाँ, कराची पाकिस्तान में रहने वाला ओमान का खिलाड़ी है तो खैर है, लेकिन पाकिस्तान में रहने वाला पाकिस्तानी खिलाड़ी है तो उसको हाथ नहीं मिलाएंगे। तो फिर उस पाकिस्तानी से क्यों हाथ मिलाया भाई साहब? ओमान की इस इंडिया के खिलाफ जो प्लेइंग 11 थी ना, इसमें 4 हिंदू थे, आपको पता है? 4 हिंदू थे, जिसमें से 2 का ताल्लुक इंडिया से था। और प्लेइंग 11 में 4 में से 7 मुसलमान थे, 7 में से 4-5 का ताल्लुक पाकिस्तान से है। जाके आप ये भी गूगल सर्च कर लो, ठीक है। अब आधे से ज्यादा टीम ओमान की जो है कि पाकिस्तानियों से भरी पड़ी है, लेकिन वहां पे ऐसी कोई बात नहीं है। उनको हाथ मिलाएंगे, उनके साथ कोई हैंडशेक वगैरह कुछ भी नहीं है। फिर यूएई में आपको पता है कि यूएई का कप्तान भी पाकिस्तानी, यूएई का बड़ा प्लेयर जो है वो भी पाकिस्तानी, आसिफ खान, उनका वसीम वो पाकिस्तानी। यूएई में भी सबसे ज्यादा पाकिस्तानी खिलाड़ी, हाँ उनका क्रिकेट बोर्ड चेक करेंगे ना उसमें भी पाकिस्तानी। लेकिन नहीं भाई, ये ड्रामेबाजी सिर्फ पाकिस्तान, रियल पाकिस्तान के खिलाफ करनी है। वो भी तो असली पाकिस्तानी है। ये आसिफ खान, ये वसीम, इनकी फैमिलियां पाकिस्तान में पड़ी हुई हैं। ये छुट्टियां लेके यहाँ आ जाते हैं और जब क्रिकेट की सीजन होती है तो वहां चले जाते हैं। तो मैं भी एक काम करता हूं, मैं भी चला जाता हूं किसी बाहर की किसी मुल्क की टीम में। हाँ, फिर मैं यूट्यूब चैनल भी बनाता रहूंगा, वीडियो भी बनाता रहूंगा, और फिर किसी टीम को रिप्रेजेंट भी करूंगा, और फिर इंडिया के खिलाड़ी मुझे भी हाथ मिलाएंगे, मुझे भी गले से लगाएंगे। भाई चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करते जाना। दोगलापंती बहुत होती है। हाँ, ये नहीं है कि सिर्फ वहां से दोगलापंती है, यहां से भी होती है। मैं अपनों को भी नहीं छोड़ता हूं, यहां से भी दोगलापंती है। जैसे अभी ये दोगलापंती दिखाई गई, रेफरी को हटाओ नहीं तो हम नहीं खेलेंगे, हम बाइकआउट कर रहे हैं। रेफरी नहीं हटा, फिर से एशिया कप खेला जा रहा है। 1 घंटे के लिए बाइकआउट कर दिया है, यूएई से मैच नहीं खेलेंगे, लेकिन फिर मैच खेलने लगे। मोहसिन नकवी जो कि वो मतलब के थूक के चाट लिया, उसने धमकियां दे दी पीसीबी ने। ये भी तो दोगलापंती है ना। तो पैसे के मामले में दोगलापंती हर बंदा दिखाता है, जैसे कि सूर्य कुमार यादव ने भी दिखाया, टीम इंडिया ने दिखाया, बीसीसीआई ने दिखाया, इंडिया की मीडिया ने दिखाया। चलो जो प्लेयर है, क्रिकेटर है, उनके बस की बात नहीं होती है। सूर्या का भी कसूर नहीं है, हाँ ऊपर से प्रेशर है भाई, एक खिलाड़ी है ये, इनका कोई कसूर नहीं है। पाकिस्तानी है या इंडियन है, इनका कोई कसूर नहीं है, ऊपर का प्रेशर होता है। लेकिन वही ऊपर वाले ओमान के सामने क्यों खामोश थे भाई साहब? बोलते हैं यहाँ पे शेम ऑन सूर्या, शेम ऑन टीम इंडिया, क्यों फोटोशूट करवाया, क्यों गले से लगाया, क्यों उनसे चल रहे थे? वो भी तो पाकिस्तानी है, पैदा तो पाकिस्तान के सरजमीन से हुआ है ना। अब इंडिया में जो मुसलमान रहते हैं उनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, उनको भी ताने मारे जाते हैं, ये पाकिस्तानियों के भाई हैं। हाँ, उनको भी पाकिस्तानी होने का ताना दिया जाता है। इंडिया में जो मुसलमान रह रहे हैं उनको भी तो पाकिस्तानी होने का ताना मिलता है ना, कि ये पाकिस्तानियों के भाई हैं, इनकी नस्लें पाकिस्तान में हैं। तो इंडियन मुस्लिम जो इंडिया में पैदा हुआ, पला बड़ा इंडिया में, उसको पाकिस्तान का ताना दिया जाता है। तो फिर ओमानी और यूएई के लड़के तो थे ही पाकिस्तानी, उनके माँ बाप पाकिस्तान में पैदा हुए, पल रहे हैं पाकिस्तान में, ये भी पाकिस्तानी है। शर्म आनी चाहिए। फिर इनको गले से लगा रहे हो, इनके साथ हाथ मिला रहे हो, इनके साथ गप्पे शप्पे कर रहे हो, तस्वीरें भी खींच रही हैं, मैच खेले जा रहे हैं, हंसी मजाक की जा रही है? ऑनलाइन बेशर्मी, लाइव बेशर्मी, टीवी के सामने दोगलापंती और बेशर्मी। मैं इसको बेशर्मी ही कहूंगा भाई। जो चीज बुरी लगती है उसको आपके सामने रखना जरूरी है, फिर चाहे आपको बुरा लगे चाहे आपको अच्छा लगे, ये आपकी मर्जी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सच बोलो तो बोलते हैं हाँ भाई आपने सही बोला है, लेकिन क्या करें, हमारे बस की बात नहीं है।
लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि भाई हाँ ये सामने वाला बंदा हमें गलत बोल रहा है और हम गलत हैं, लेकिन बोलते नहीं हम गलत नहीं है, हम सही हैं। तो मुझे इस बात का ही आप जवाब दे दो। इंडिया में रहने वाले मुसलमानों को ताने मिलते हैं तुम पाकिस्तानियों के भाई हो, हाँ, और फिर ओमान और यूएई में जो रियल पाकिस्तानी खेल रहे हैं उनको गले से लगाया जा रहा है, उनको हाथ दिया जा रहा है। शर्म आ रही है? शर्म आनी चाहिए ना। यहां पर भी बाइकआउट करो जी, ओमान की टीम से पूरे पाकिस्तानी बाहर करो, सिर्फ ओमानी खेलेंगे तो ही हम जो है कि मैच खेलेंगे। या उसमें इंडियन भर्ती कर दो, बंगाली डाल दो, जो कि अफगानिस्तानी डाल दो, कोई भी डाल दो उसमें, हम फिर खेलेंगे, पाकिस्तानियों के साथ नहीं खेलेंगे। यूएई के सामने भी ये बाइकआउट करते, ओमान के सामने भी बाइकआउट करते हैं। ऐसी दुनिया में कितनी क्रिकेट टीमें हैं जिनमें उनके खिलाड़ी नहीं होते, इंडिया पाकिस्तान के खिलाड़ी होते हैं। तो ओमान की टीम में जो इंडिया के खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, वो आपस में क्यों नहीं लड़ रहे? क्योंकि वो इंडिया में नहीं रहते। इंडिया में अगर उनका बसेरा होता ना, ये आपस में लड़ते। वो जो हिंदू लड़के हैं ओमान की टीम में, वो कहते हैं इनको निकालो फिर हम खेलेंगे, और जो मुसलमान है पाकिस्तान से ताल्लुक है इनको निकालो, इनको जो कि इनके बाद हम नहीं खेलेंगे। ये इंडिया के ओमान की जो टीम है इनका बसेरा होता इंडिया में, या यूएई की टीम का बसेरा इंडिया में होता, तो फिर उनकी टीमें जो इंडियन है वो ये विरोध करते कि भाई इनको निकालो। लेकिन वो अच्छा है कि वो इंडिया में रहते नहीं है, वो वहीं रहते हैं, इसीलिए इन चीजों को वो देखते ही नहीं है, बोलते नहीं यार ये फालतू की चीजें हैं, हाँ हमें जो इधर सिखाया जा रहा है हम उस पर चलेंगे। उनको नफरत नहीं सिखाई जाती, उनको कोई नफरत नहीं सिखाई जाती, कुछ भी ऐसा नहीं है। यूएई का हिंदू जो टीम में है, ओमान की टीम में जो हिंदू है, उनमें और उन पाकिस्तानी क्रिकेटर में कोई फर्क नहीं है, भाईबंदी चल रही है, भाइयों की तरह चल रहे हैं, कोई मसला नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन इन्हीं खिलाड़ियों को आप इंडिया में इनके होटलें बनवा दो, इनके लिए इंडिया में इनका जो है ठिकाना कर दो, यूएई से ओमान से डील कर दे, बीसीसीआई को बोलो तुम्हारे पास तो पैसा है ना, तुम हर चीज कर सकते हो, तो यूएई और ओमान के खिलाड़ियों का बसेरा जो है कि इंडिया में करवा दो। फिर यही लड़के 2 महीने के बाद बोलेंगे हम हमारी टीम से पाकिस्तानियों को निकाल दो, हम नहीं खेलने वाले इनसे, मुसलमानों को निकाल दो, हम नहीं खेलने वाले इनसे। जो हिंदू इंडिया से बाहर रहता है उसके अंदर ये चीज नहीं है, लेकिन जो इंडिया में रहता है उसकी चीज ये क्यों चीज है, उसके अंदर ऐसी चीज क्यों है? और फिर ये भी है कि वो बीजेपी से है। हाँ, बीजेपी को हटाकर जो अदर जगह पे जो हिंदू रहते हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं, उनमें से 20% कोई खराब है, 80% बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन बीजेपी में 10% कोई अच्छे हैं, 90% वहां पे खराब है, सिर्फ नफरत सिखाई जाती है। ऐसा नहीं है कि पूरे हिंदुस्तान के हिंदू ऐसे हैं, ऐसा नहीं है। हमें कमेंट करते हैं, हमारे साथ बातचीत करते हैं, हमें जो कि इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वहां पे कुछ खराब लोग हैं। अब क्या है कि ऐसी अगर बात करो तो क्या है, जो अच्छे लोग हैं उनका भी दिल टूट जाता है। बुरे लोगों को कुछ बताओ, बुरे लोगों को आईना दिखाओ तो अच्छे लोगों को भी दिल टूट जाता है। जैसे अभी मेरी इस वीडियो से बहुत सारे लोगों का दिल टूट गया होगा, लेकिन भाई हकीकत तो है ना, हकीकत तो है ना। पाकिस्तानियों से हाथ नहीं मिलाएंगे, पाकिस्तान से मैच नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान से फिर मैच खेल लिया, पाकिस्तान से फिर मैच खेल लिया, लेकिन उसी मैच में हाथ नहीं मिलाएंगे। और फिर ओमान की टीम में कोई पाकिस्तानी है उसको तो गले से लगाएंगे, उसको चप्पियां लगाएंगे। अगर किस करने का लड़कों का सिस्टम होता तो किस भी कर लेते। यूएई में भी पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, वहां पे उनको भी हाथ मिलाएंगे, उनको भी गले से लगाएंगे। ऑनलाइन बेशर्मी, ऑनलाइन जो है कि दोगलापंती, क्या बोले बंदा भाई इस बात को, बताओ।